और खबरों की शुरुआत करते हैं भारत और चीन के साथ हाल ही में पैदा हुए सीमा विवाद से। लद्दाख में 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात को सेना ने चीन की साजिश को नाकाम कर दिया था। भारतीय सेना ने पैंगोंग झील के दक्षिणी हिस्से में मौजूद एक अहम चोटी पर कब्जा कर लिया था। ये चोटी रणनीतिक रूप से काफी अहम मानी जाती है। ये पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ और वहां की भौगोलिक स्थिति क्या है, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी सुशील बहुगुणा। भारत और चीन के बीच एलएसी पर तनाव चरम पर है। खासतौर पर पूर्वी लद्दाख में कई इलाकों पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। आप देख सकते हैं डेप्सांग, गलवान, गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स और पैंगोंग इलाके, जहां दोनों देशों की सेनाओं के जवान आमने सामने हैं। लेकिन 29 और 30 अगस्त की रात भारत ने रणनीतिक लिहाज से महत्वपूर्ण किन ठिकानों पर अपनी पैठ बनाई, वो हम आपको अगले ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। पैंगोंग झील के दक्षिणी तट पर जब चीनी सैनिकों ने अतिक्रमण करने की कोशिश की तो भारत ने त्वरित गति से कार्रवाई की और उन अहम पहाड़ियों पर अपनी पैठ बना ली, अपना कब्जा बना लिया, जहां से इस पूरे इलाके पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है और निगाह रखी जा सकती है। आप देख सकते हैं बीच में पैंगोंग लेक है, उसके उत्तरी तट पर तनाव बना हुआ है फिंगर 4, फिंगर 5 के आसपास, और दक्षिणी तट जो पीले रंग से हम आपको दिखा रहे हैं, इस पर भारत ने अपना प्रभावी नियंत्रण स्थापित एक तरह से कर लिया है। अगली तस्वीर में हम आपको दिखाएंगे कि कहां पर भारत ने एक तरह से अपना नियंत्रण स्थापित किया। ये जो आप गोल घेरा देख सकते हैं, यहां पर ऊंचाई वाला जो इलाका है उस पर भारत ने अपनी पैठ बनाई है और उससे वो चीनी सेना के ठिकानों पर सीधे नजर रख सकता है। अगली तस्वीर में हम आपको इसी को और क्लोज दिखाएंगे। ये चीनी सेना के ठिकाने हैं। ऊपर स्पांगुर झील आप देख सकते हैं, उसके साथ ये चीनी सेना के ठिकाने जहां पर चीन ने अपनी तैनाती बनाई हुई थी। लेकिन अब ये भारत की निगाह में है। एक और दूसरी तस्वीर से हम आपको दिखाएंगे कि कहां पर भारत है। भारत ऊंचाई वाली जगह पर है और यहां से नीचे की तरफ स्पांगुर झील के आसपास चीनी सेना के ठिकाने भारत की निगाह की जद में है। भारत के एक तरह से सीधे निगरानी में आ सकते हैं। अगली तस्वीर इसी को हम और बेहतर तरीके से जब दिखाएंगे तो आप देखेंगे चीनी सेना के ठिकाने जहां तक चीन सड़क के रास्ते टैंक और तोप वगैरह और बख्तरबंद गाड़ियां भेजता है, वो सड़क भी इसके बाद भारत के एक तरह से सीधे निशाने पर आ सकती है अगर चीन इस रास्ते पर अपने सैनिक साजो सामान को भेजता है। अगली तस्वीर में हम आपको दिखाते हैं स्पांगुर झील के दूसरी तरफ से, जहां भारत के पास एक तरह से नियंत्रण है भारत का, वहां से वो पूरी सड़क भारत के निशाने पर आ सकती है। यानी चीन के लिए रणनीतिक लिहाज से ये काफी गड़बड़ हुआ है। अगली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं भारत का फायदा क्या है उस इलाके पर कब्जा करने पर, ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा करने पर। भारत अगर आप देखेंगे तो दूर तक उस इलाके से निगाह बनती है। चीन का मूवमेंट दूर दूर तक देखा जा सकता है और उस हिसाब से पहले ही अपनी पोजीशंस बनाई जा सकती हैं या अपनी तैयारियां, सैनिक तैयारियां की जा सकती हैं। तो ये इसलिए जरूरी है कि सेना जब भी किसी ऊंचाई वाले इलाके पर अपनी पैठ बनाती है तो नीचे के एक बड़े इलाके को वो आसानी से नियंत्रण में ले सकती है या वो उसकी लगातार निशाने की जद में रहता है। तो ये 29-30 अगस्त की रात को भारत ने रणनीतिक लिहाज से काफी अहम काम किया और उसके बाद चीन की तरफ से काफी ज्यादा सख्त बयान आया। ये अभी तक का सबसे सख्त बयान है चीन की तरफ से कि भारत ने चीन की क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन किया है, जबकि भारत अपने ही इलाके में है। एलएसी में भारत अपने ही इलाके पर है। जिस इलाके में कोई नहीं था वहां पर उन पहाड़ियों पर भारत बैठा है जहां चीन कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। चीनी दूतावास की तरफ से यह भी कहा गया कि इससे भारत और चीन सीमा के इलाकों पर अमन चैन का भारी नुकसान होगा। ये वो चीन बोल रहा है जो भारत के कई इलाकों पर कब्जा करके बैठा हुआ है और पीछे हटने को तैयार नहीं है और पूरी दुनिया उसकी इन हरकतों को देख रही है। बहरहाल भारत और चीन के बीच तनाव काफी ज्यादा बना हुआ है।